बच्चों, मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल से आज आपको कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 11 बहादुर ममता के बारे में चर्चा करें। जैसा कि बहादुर यह एक सत्य पर आधारित कथा है। बहादुर से ही प्रतीत होता है, नाम से ही प्रतीत होता है कि हमें हमेशा बहादुर ब्रेव रहना चाहिए। बहादुर को अंग्रेजी में ब्रेव कहते हैं, क्योंकि कभी भी हमारे पास कोई मुसीबत हो, संकट हो, कंडीशन हमारी कठिन हो या हम मुश्किलों में हो, तो हमें धैर्य और साहस और बहादुरी से काम लेना चाहिए, ना कि हिम्मत हार जानी चाहिए। कायर पर्सन की तरह, कायर व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहिए। तो ये एक कहानी है ममता नाम की बच्ची, जिसका नाम है ममता दलाई नाम की। वो बहादुरी से अपनी बहन को कैसे निकाल लेती है और उसको पूरी सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं उसके बारे में आपको ममता दलाई के बारे में कुछ बता देती हूँ। नाम है ममता दलाई, उम्र बहुत छोटी है और कद भी छोटा, लेकिन हिम्मत इतनी कि उसकी बहादुरी का किस्सा सुनकर कोई भी दांतों तले अंगुली दबा लेता है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की रहने वाली 7 वर्षीय ममता दलाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस जगह भी ममता को सम्मान देने के लिए बुलाया जा सकता है, उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो उठते हैं। उसकी बहादुरी का किस्सा सुनाने के लिए ममता के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जी हाँ, वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बच्चों की सूची में ममता का नाम भी शामिल है। तो पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों में वे सबसे छोटी बच्ची है। नाम क्या है? ममता दलाई। और पाठ का नाम क्या है? बहादुर ममता। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो पाठ 11 है, उसका नाम है बहादुर ममता। वीरता यानी बहादुरी का यह पुरस्कार ममता को मगरमच्छ के चंगुल से अपनी बड़ी बहन की जान बचाने के लिए दिया जाएगा। भले ही दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली ममता ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती, लेकिन वह हिंदी ठीक से समझती और थोड़ा बहुत जवाब भी देती है। वह बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछने पर उसने कहा कि टीवी पर उन्होंने कई बार देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को ममता समेत देश भर से आए 18 बहादुर बच्चियों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ये सभी बच्चे दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। ममता उस मगरमच्छ वाली घटना के बारे में बताते हुए कहती है कि उसने मगरमच्छ के मुंह से अपनी बहन का हाथ खींचकर उसे मार भगाया। वे शाम को घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए गई थी। अचानक दलदल वाली जगह पर मगरमच्छ आ गया और उसने मेरे साथ गई मेरी बहन के हाथ को अपने मुंह में जकड़ लिया और खींचने लगा। ममता ने बताया कि मैंने भी उसको हाथ से कसकर पकड़े रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बहन के हाथ से खून बहते देख एक बार डर लगने लगा कि कहीं मगरमच्छ उसे खींचकर न ले जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार मगरमच्छ को हाथ छोड़कर उस जगह से वापस जाना पड़ा। उस दौरान मदद के लिए भी कोई नहीं आया, क्योंकि मगरमच्छ के मुंह में कोई आता है तो हमें कोई भी बचाने वाला नहीं होता। बाकी का हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़कर समझेंगे। पिता को भी अपनी बेटी को बहादुरी पर बहुत गर्व होता है ना, कि एक पिता के लिए ही इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ममता के पिता, उनका नाम था निर्मल दलाई, कहते हैं कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके परिवार में ऐसी बहादुर बेटी भी है जो मगरमच्छ के सामने होने पर भी उससे नहीं डरी। उन्होंने कहा कि जब इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि मगरमच्छ से लड़कर उसने मेरे बड़े भाई की बेटी की जान बचा ली। उन्होंने बताया कि ममता बचपन से ही निडर है। वास्तव में ममता पे उनके पापा को बहुत प्राउड हुआ, क्योंकि मगरमच्छ के आगे तो अच्छे अच्छे लोग भी अपने घुटने टेक देते हैं। अब ममता दलाई के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ममता दलाई, उसके पिता का नाम क्या था? निर्मल दलाई। और वो उसकी रियल बहन नहीं थी, उसके बड़े पापा के बड़े भाई की बेटी, यानी उसकी ताऊ जी की बेटी थी वो। ममता दलाई 7 साल की थी, उम्र सिर्फ मात्र 7 साल। वह मम्मी पापा और बड़ी बहन असंती, बड़ी बहन कौन थी? असंती, के साथ ओडिशा के बनकल गांव में रहती थी। ओडिशा में रहती थी और गांव का नाम है बनकल। वह तीसरी क्लास में पढ़ती थी। ममता के घर के पास ही एक तालाब था, यानी जलाशय, तालाब को कहते हैं जलाशय, जहाँ अक्सर बच्चे नहाने व उछल कूद करने जाते थे। अप्रैल 2017 में ममता भी अपनी बहन के साथ, देखो ये तालाब में दोनों नहाने के लिए गई हैं। वैसे तो दोनों बहनें रोज वहां जाती थी और खूब मस्ती करती थी, लेकिन उस दिन जब ममता की बहन असंती तालाब में घुसी तो उसे अपने पैरों के पास कुछ खुरदरी, यानी जो चीज़ सॉफ्ट नहीं होती, खुरदरी
जो चिकनी सतह की नाव महसूस हुई। जब तक वह उसको समझ पाती, एक बड़े से मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया, यानी आक्रमण कर दिया। देखो पानी में चित्र में देखिए बच्चों कि एक वो ये जो येलो सूट में ये असंती है, ये असंती का हाथ पकड़ रहा है और ममता इसको दूर से देख रही है। मगरमच्छ ने उसका एक हाथ अपने जबड़े में फंसा लिया था। असंती बुरी तरह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा भयानक नज़ारा, ऐसा डरावना नज़ारा यानी दृश्य देखकर ममता हैरान रह गई। अब ये देखो, अब असंती को इस चित्र में देखो, असंती को ममता दलाई छुड़ाने के लिए आ रही है और गांव के बाहर के जो तालाब के बाहर जो किसान खड़े वो बहुत हैरानी से खड़े हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि इस बच्ची को हम बचा सके। लेकिन ममता निडर थी, वो बिल्कुल डरपोक नहीं थी। वो कैसे इसको इस जाल से निकाल करके लेके जा रही, इस चित्र में हमें साफ ही दिखाई दे रहा है। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वे क्या करे। मगरमच्छ के मुंह में हाथ फंसना तो बहुत कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। तो एक बार वो बौखला गई कि क्या करना है, लेकिन बाद में उसने हिम्मत दिखाकर असंती का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगी। उसे इस बात का डर नहीं था कि कहीं मगरमच्छ असंती के साथ साथ उस पर भी हमला न कर दे। वह मगरमच्छ से असंती को छुड़ाने में लगी थी। एक तरफ मगरमच्छ और दूसरी तरफ ममता, दोनों में मतलब कि टक्कर सी चल रही थी। असंती को दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। काफ़ी समय तक यही चलता रहा। ममता मदद के लिए लगातार जोर जोर से चिल्ला भी रही थी। तभी वहाँ से कुछ लोगों ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वे उसकी तरफ दौड़ आए। तब तक मगरमच्छ ममता की बहादुरी के आगे घुटने टेक चुका था। घुटने टेकना मतलब हार जाना था। वो ममता जीत चुकी थी और ममता की मगरमच्छ हिम्मत हार गया था और वो वहाँ से जा रहा था। मगरमच्छ ने असंती का हाथ छोड़ दिया। लोगों ने जब ये दृश्य, ये नज़ारा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। असंती को तुरंत पास के अस्पताल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई गई। जब ममता के माता पिता को अपनी बच्ची की बहादुरी के बारे में पता चला तो लोगों के साथ साथ उन्होंने ममता की भी खूब तारीफ की। अब ये देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ममता नाम की बच्ची को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, बहादुरी का पुरस्कार मतलब इनाम। उसने इतना बड़ा काम किया जो कि किसी बड़े इंसान के भी बस की बात नहीं थी। मगरमच्छ के मुंह से अपनी बहन को बाहर निकालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ममता के हौसले बुलंद थे, कॉन्फिडेंस था, वो बहादुर थी, वो डरी नहीं, इसलिए वो इस काम में सफल हो गई। उसने मुसीबत में आने पर धैर्य से और साथ से काम लिया, ना कि घबराई। अगर वो घबराती तो वो उसकी बहन आज चली जाती, लेकिन वह बिना घबराए हुए उसने अपनी बहन को बाहर निकाल लिया। ममता का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए यानी इनाम के लिए भेजा गया। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी मौके पर प्रधानमंत्री ने ममता की बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित यानी जिसे रिस्पेक्ट से दिया गया। और इस कहानी से इस प्रेरणा से मिलती, ये प्रेरणादायक कहानी है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत और बहादुरी से काम करना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा मिल देती है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या कोई जानवर हमारे पीछे पड़ जाए या कहीं हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए। और संकट के समय धैर्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। धैर्य से काम लेने पर ही हम सफल हो सकते हैं, नहीं तो हम हिम्मत हार जाते हैं। जैसे ममता ने किया वैसा ही हमें करना चाहिए। अब पाठ में आए कुछ शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। खुरदरी, जो चिकनी सतह की हो ना हो। खुरदरी मतलब जो चिकनी सतह की ना हो। तालाब, छोटा जलाशय, छोटा सा तालाब यानी जलाशय। घुटने टेकना, हार जाना, नज़ारा, दृश्य। भयानक, डरावना, डरावना तर मगरमच्छ को देखकर सब भयानक दृश्य था। सम्मानित, जिसे इज्जत मिले, पुरस्कार, इनाम, अवसर, मौका। धन्यवाद बच्चों। ये कहानी मेरे को लगता है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और यही बात अपने जीवन में लेनी चाहिए कि हमें हमेशा हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ अब